हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पाठ 2 के जितने भी उदाहरण हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करते हैं उदाहरण 2। उदाहरण 2 क्या दे रखा है? उदाहरण 2 की बात करें तो ये दे रखा है कि द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, देखो सवाल दे रखा है x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10। इसमें अपने को गुणांक निकालना है और फिर शून्य को निकालना है और गुणांकों तथा शून्यकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन जो है वो गुणांक निकालेंगे। तो गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको बहुपद एक दे देंगे। फिर बहुपद की तुलना ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, ठीक है, बहुपद की तुलना किससे करेंगे? ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर तुलना करेंगे तो गुणांक आएंगे यहाँ पर। गुणांक मतलब ए बी और सी का मान। ठीक है, तो जो एक्स की घात 2 के साथ है वो ए का मान है, जो एक्स के साथ है वो बी का मान है और जो अलग से संख्या है वो सी का मान है। ठीक है, तो देखो ए का मान कितना आ जाएगा, एक्स की घात 2 के साथ कुछ नहीं है तो एक, तो ए का मान 1। फिर बी का मान कितना आएगा, एक्स के साथ 7 है तो बी का मान 7 और फिर सी का मान कितना है 10, जो अलग से संख्या है वो सी का मान, तो सी का मान कितना आया 10। तो यहाँ से गुणांक आ गए हैं ए बी और सी के मान। अब अपने को शून्य निकालना है, तो शून्य कैसे निकालेंगे, इसके लिए बहुपद को लिख देंगे एक्स की घात 2 प्लस 7x प्लस 10। अब इसको गुणनखंड के माध्यम से हल करेंगे और यहाँ से x के जो 2 मान आएंगे वही अपने शून्यक होंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले लास्ट वाली संख्या का पहली वाली संख्या में गुणा करते हैं। यहाँ x की घात 2 के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 10 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1। 10 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 10। ठीक है, तो गुणा करने पर अपने को कितने लाना है 10, और यहाँ बीच में कितने हैं 7, तो अपने को 2 ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करें तो कितना है 10 और जोड़े या घटाएं तो कितना है 7। तो अपन संख्या सोचेंगे कि किसके पहाड़े में 10 आता है, जैसे 5 के पहाड़े में 10 आता है, 5 दूनी 10, तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। तो अपन क्या लिखेंगे, एक्स की घात 2 प्लस इस 7 की जगह क्या लिख देंगे अपन 5 प्लस 2 और ये एक्स प्लस 10। फिर इस एक्स का दोनों में गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की घात 2 प्लस 5 का गुणा एक्स हम करेंगे तो 5x प्लस 2 प्लस 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 और 2 का गुणा एक्स हम करेंगे तो 2x प्लस 10। अब यहाँ से इनके और गुणनखंड कर लो, एक्स की घात 2 है तो एक्स को 2 बार लिख दो, फिर प्लस 5x है तो इसको लिख दो 5 गुणित एक्स, फिर प्लस 2x है तो इसको लिख दो 2 गुणित एक्स, फिर प्लस 10 है तो इसको लिख दो 2 गुणित 5। ठीक है, अब देखो इसमें से और इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है वो अपने को देखना है। तो देखो एक एक्स इसमें भी है और एक एक्स इसमें भी है, तो एक्स कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स, एक एक्स कॉमन ले लिया तो एक एक्स और बचा, प्लस यहाँ से एक एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा 5, तो ये प्लस 5। ठीक है, इन दोनों का काम हो गया यहाँ पर। अब अपन इसमें और इसमें ये क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है,
तो दो जो है वो कॉमन लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स प्लस यहाँ कितना बचेगा, दो तो कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 5। अब यहाँ पर क्या होगा कि हर बार अपने जो दो कोष्टक है वो हमेशा एक जैसे आएंगे, है ना। जैसे यहाँ पर भी ये x+5 और ये x+5 एक जैसा आया, तो हर बार ये एक जैसे ही आते हैं, तो इनको जो है एक बार लिख लेंगे अपन, और बाकी जो संख्या है उसको भी कोष्टक में लिख लेंगे, तो ये संख्या आ जाएगी। फिर इन संख्याओं का क्या करना है, तो दोनों को जीरो के बराबर रखना है, तो दोनों को जीरो के बराबर रखेंगे तो x+5 बराबर जीरो और x+2 बराबर जीरो। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, -5, और यहाँ से x का मान कितना आएगा, -2। तो यहाँ पे ये जो शून्य क्या क्या आ गए अपने पास, शून्य मतलब एक तो अल्फा का मान -5 आया और एक बीटा का मान कितना आया, -2। ठीक है, तो अपने पास गुणांक भी आ गए और शून्य भी आ गए। अब अपने को क्या करना है, इनके बीच संबंध जो है उनकी सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो देखो अपन पहले लिख देते हैं संबंध की सत्यता की जांच। जांच, ठीक है, इसमें पहला आता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है, -5, प्लस बीटा का मान कितना है, -2। ये अल्फा का मान -5, ये बीटा का मान -2 बराबर माइनस, फिर बी का मान कितना है यहाँ पर 7, तो 7 और बटे में ए का मान 1 है। ठीक है, अब यहाँ इसको हल करेंगे तो -5 प्लस माइनस माइनस और फिर कितना हो जाएगा, -7। तो यहाँ पे हो जाएगा -7 और -7। फिर दूसरा है इसमें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो इसका होता है अल्फा गुणित बीटा बराबर b/a। अल्फा का मान -5 गुणित बीटा का मान -2, सी का मान 10 बटे में ए का मान 1। यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 5 में 2 का गुणा करेंगे 10, और इधर कितना आएगा 10। तो ये इस प्रकार से अपना पहला सवाल जो है वो उदाहरण 2 जो है वो हो गया है। ठीक है, क्या करना है, पहले गुणांक निकालना है, फिर शून्य निकालना है, उसके बाद जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच करना है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगला उदाहरण की तरफ। उदाहरण 3, उदाहरण 3 जो है वो करते हैं अपन। ठीक है, उदाहरण 3 क्या दे रखा है कि x⁵ -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो इसमें क्या बहुपद दे रखा है, x⁵ इसको बहुपद एक लिख देंगे। फिर बहुपद की तुलना इसी से करेंगे कि a x⁵ प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, गुणांक आएगा। ठीक है, गुणांक में क्या क्या आएगा, ए का मान आएगा, बी का मान आएगा और सी का मान आएगा। तो देखो जो x⁵ के साथ है वो ए का मान, तो x⁵ के साथ कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1, तो ए का मान कितना आ गया 1। एक्स के साथ जो होगा वो बी का मान, यहाँ पर एक्स वाला भाग नहीं है तो बी का मान 0, और सी का मान जो अलग से संख्या है कितनी है, -3। ठीक है, ये अपने पास गुणांक आ गए हैं। अब अपने को शून्य निकालना है। तो देखो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको लिख देंगे कि x⁵ -3। ठीक है, अब देखो इस 3 को इसमें ना गुणनखंड किस तरह से करेंगे कि देखो x⁵ -3 है,
तो यहाँ पर इस 3 को क्या लिख देंगे अपन, √3 और उसकी घात 2 लिख देंगे। ठीक है, √3 और उसकी घात कितनी लिख देंगे, 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की घात 2 माइनस b की घात 2, ये वाला सूत्र बच जाएगा जो सर्व समीकरण होती है वो। तो यहाँ पर ये वाली सर्व समीकरण अपन लगा देंगे, a² माइनस b² बराबर a प्लस b और a माइनस b, ये वाली सरल समीकरण लगा देंगे। तो देखो सरल समीकरण लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस √3 और x माइनस √3। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद 2 कोष्टक आ गए, तो क्या करना है, दोनों को 0 के बराबर रखना है। तो x प्लस √3 बराबर 0 और x माइनस √3 बराबर 0। यहाँ पर ये प्लस का बराबर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो अपने पास शून्य क्या क्या आ गए इस बार, अल्फा बराबर आया माइनस का √3 और बीटा बराबर क्या आया, √3। ठीक है, यह हो गया। अब अपने को संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, ऊपर लिख देंगे अपन संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, फिर पहला क्या है इसमें, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। लिख दो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है माइनस का √3 प्लस बीटा का मान कितना है, प्लस का √3 बराबर माइनस और b का मान कितना है, 0, तो 0 और बटे में 1। तो ये देखो, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कट जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा, 0 और इधर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस 0 है और 0 के बटे में कोई भी संख्या हो उसका मान 0 ही रहता है। दूसरा अपन करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर b बटा a। अल्फा का मान कितना है, माइनस का √3 गुणित बीटा का मान कितना है, √3, b का मान -3 बटे में 1। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3, और यहाँ पर देखो एक माइनस तो है तो माइनस आ जाएगा, और √3 में √3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3। तो दोनों तरफ क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो ये संबंध की सत्यता की जांच भी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अपन अगले उदाहरण की तरफ। अगला है उदाहरण 4। उदाहरण 4 क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इसमें, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। मतलब क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। जैसे कल किया था वही वाला सवाल है ना, 2.2 के दूसरे क्वेश्चन में सारे यही वाले सवाल है। तो -3 और 2 दे रखा है। क्या दे रखा है, ये अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है पहला वाला, और दूसरा वाला जो है वो अल्फा गुणित बीटा का मान है। ठीक है, ये दोनों मान आ जाएंगे। उसके बाद इन दोनों मान को क्या करेंगे अपन, इस वाले बहुपद में रखना है। बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणित बीटा में दोनों के मान रखना है। परंतु लिख दूं कि अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा गुणित बीटा का मान रखने पर। ठीक है, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा गुणित बीटा का मान बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा में बीटा में रखने पर किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। फिर अपन बहुपद लिख देते हैं, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणित बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3, और फिर एक्स फिर प्लस अल्फा गुणित बीटा का मान कितना है 2, तो ये 2, तो क्या हो जाएगा एक्स की घात में माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2, तो ये अपना क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये अपनों ने जो भी पाठ 2 के जो भी महत्वपूर्ण उदाहरण थे या जो परीक्षा की दृष्टि से थे, वो सारे ये तीनों उदाहरण अपनों ने कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो में, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और कोई भी अगर आपकी कोई भी प्रश्न है तो आप जो है वो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है।